नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। साथियों, मुझे पता था कि पाकिस्तान जो अपनी सरजमी पर आतंकवादी संगठनों को शरण देता है और उन्हें भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों पर हमले करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का जिम्मेदार भारत को ठहराएगा। ये मुझे पहले ही पता था, मगर इतना ओपनली ये मीडिया के सामने भारत को ब्लेम करेंगे ये नहीं लगता था। तो साथियों, रिसेंटली मैंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक के मामले में एक वीडियो भी बनाया था। तो पूरा मामला क्या है, चलिए देखते हैं। तो साथियों, हाल ही में पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक के मामले में भारत को जिम्मेदार ठहराया। यह घटना पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 11 मार्च 2025 को हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत और भारतीय मीडिया ने इस हमले के लिए उनकी सरकार और बलूचिस्तान के अलगाववादियों को समर्थन देने की कोशिश की। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है और एक सख्त प्रतिक्रिया भी दी है। अब पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, विशेष रूप से बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों के समर्थन के जरिए। पाकिस्तान का दावा है कि भारत इस तरह के आतंकवादी हमलों के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना था कि भारत अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक भी इसी रणनीति का हिस्सा है। और इन लोगों ने भारतीय मीडिया पर भी आरोप लगाए कि वे इस हमले के बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। अब भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और गलत बताया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि हम पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को पूरी तरह से नकारते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का असली केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी नाकामियों को स्वीकारना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी घरेलू अस्थिरता और आतंकवाद की समस्या को स्वीकारना चाहिए और भारत पर आरोप लगाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी असफलताओं को छिपाने के बजाय आतंकवाद और आतंकवादी समूहों को पनपने से रोकना चाहिए, जो न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपनी आंतरिक संकटों से ध्यान भटकाने के लिए भारत को दोषी ठहराने की कोशिश करता है। भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से यह अपील की कि वह आतंकवाद के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार करे और अपने आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए वास्तविक कदम उठाए। अब साथियों, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने दावा किया कि यह हमला अफगानिस्तान से किया गया था और तालिबान के नेतृत्व में इसकी योजना बनाई गई थी। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, जिससे अब पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा है। इस पर तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारे खिलाफ ऐसे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं को छिपाने के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। साथियों, आप जरा सोच कर देखो, ये वही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने पर पाकिस्तान में खुशी का माहौल था, खासकर वहां की सरकार और कुछ इस्लामिक दलों और राजनीतिक समूहों के बीच। पाकिस्तान ने इसे अपनी सुरक्षा हितों के लिए सकारात्मक कदम के रूप में देखा था, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य अधिकारियों ने तालिबान के सत्ता में आने को क्षेत्रीय शांति के लिए फायदेमंद बताया था। हालांकि कुछ नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना भी की थी। तो आई थिंक नीड यह है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही पाकिस्तान को ये बोलें कि आपने जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म किया है, उसी का ये रिजल्ट है। आज के समय बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खड़ी हो चुकी है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के इतने सारे लोगों की जो डेथ हो चुकी है, इसमें ये छुपाने के लिए कल को किसी तीसरी पार्टी को भी ब्लेम कर दें, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले का सही रिकॉर्ड इनको वहां की जनता से छुपाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की पब्लिक में न केवल इनकी आर्मी और इनकी सरकार के प्रति गुस्सा इस बात से भी है कि इनके पावरफुल लीडर इमरान खान, उनको जेल में डालने के पीछे पाकिस्तानी आर्मी का मुख्य रोल है। तो फाइनली पाकिस्तानी आर्मी इस समय काफ़ी प्रेशर में है, क्योंकि एक तो इमरान खान जेल में है और दूसरी बात यह है कि वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्ट्रांग हो चुकी है और वह अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो चुकी है। अब इनको कहीं ना कहीं ये टारगेट चाहिए कि ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए किसी न किसी को टारगेट करें। और होपफुली मैं ये उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तानी जनता में इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि ये इनकी नीतियों को समझेंगे कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला।